आस्तिक को पत्थर भी भगवान लगता है, नास्तिक को भगवान भी पत्थर लगता है। त्योहार आंतरिक आस्था की बाहरी अभिव्यक्ति है। एक बौद्धिक व्यक्ति वह है जो स्वार्थ से परोपकार की ओर बढ़ता है। भावनाओं के माध्यम से संचार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। रिश्ते हमारे मन में भावनाओं पर निर्भर करते हैं। यदि हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारे सभी कार्य सर्वोत्तम परिणाम देंगे। जिस तरह हम अपने व्यक्तिगत मुद्दों के लिए चिंता दिखाते हैं, उसी तरह सामाजिक मुद्दों के बारे में भी चिंता दिखाना मानवीय मूल्यों का प्रतिबिंब है। समय का मूल्य कार्य के इरादे पर निर्भर करता है। बाहरी सुख आंतरिक समृद्धि के समानुपाती होता है। वर्तमान अवसर को भूलकर भविष्य के बारे में सोचना व्यर्थ प्रयास है। चिंता मन को बंद कर देती है, ध्यान इसे खोलता है। बाहरी अनुष्ठानों को आंतरिक परिवर्तन की ओर ले जाना चाहिए। भजन भक्त का भगवान से संवाद करने का माध्यम है। हमारा उत्साह ही हमारी ताकत है। संतुलित जीवन एक कला है। धर्म वह है जो हमारी आंतरिक मानवीयता को बढ़ाता है। पूरे मन से किया गया काम खेल की तरह होगा। स्कूल के अंदर जो कुछ भी सीखता है वह जीने के लिए है और स्कूल के बाहर जीवन के लिए है। जब अहंकार नहीं होगा तो हार भी नहीं होगा। केवल वही अनुशासन सत्य है जो हृदय से आता है। प्रेम से की गई छोटी छोटी चीजें भी बड़े परिणाम देती है। जैसे जैसे हमारी दिव्यता बढ़ती है, हमारा बल बढ़ता जाता है। सर्वोच्च क्रिया शाश्वत आनंद देती है। भौतिक वस्तुओं से अधिक ईश्वर से प्रेम करो। आशीर्वाद का एक पल खुशी के एक पल से ज्यादा कीमती होता है। स्वार्थ दुर्बलता की निशानी है। क्रोध को वश में करने के बाद जो शक्ति हमारे पास होती है वही सच्ची शक्ति होती है। निष्पक्ष प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। स्वार्थ से चिपके रहकर सत्य को कोई नहीं समझ सकता। एक मजबूत व्यक्ति वह है जो दूसरों की मदद करता है। राय दिल से आनी चाहिए, जुबान से नहीं। विश्वसनीयता व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें अकेले ही अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। प्यार और विश्वास बिना शर्त होना चाहिए। एक मजबूत व्यक्ति वह है जो सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। पूरी लगन और सच्चाई से किया गया कोई भी कार्य निश्चित रूप से संतोष देता है। हमारे जीवन में अर्थ पैदा करना हमारे जीने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।
चेतना सबसे बड़ी शिक्षक है जो जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक हमारे भीतर बनी रहती है। आत्मनिरीक्षण किसी को अपना रास्ता खोजने जैसा है। कई बार जब हम भगवान के साथ नहीं होते तब भी वह हमारे साथ होता है। जब इरादा नेक हो तो ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि ईश्वर की रचना के किसी प्राणी को पीड़ा होती है तो उसे पीड़ा होगी। हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम दूसरों को कष्ट ना दें। 100 सलाहों से एक सहायता अधिक मूल्यवान है। जिनके पास जीवन के लिए महान लक्ष्य नहीं होते वे छोटी छोटी समस्याओं के आसान शिकार बन जाते हैं। खुला दिमाग हो तो जीवन का सफर सुखमय हो जाता है। हमारा कीमती जीवन यांत्रिक नहीं होना चाहिए। मन में दुर्भावना हो तो सुख असंभव है। हमारे जीवन का हर पल ईश्वर की ओर से एक नया उपहार है। एक सफल व्यक्ति वही है जो कल के लक्ष्य के आधार पर आज का निर्णय लेता है। मन में नकारात्मक विचार लेकर कोई सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। किसी भी प्रयास में आत्मसंतुष्टि दूसरों की प्रशंसा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन वह दिन है जब हमें अपना उद्देश्य का एहसास होता है। अहंकार का अभाव में ही सच्चा प्रेम प्रकट होता है। हमारा किसी पर इतना नियंत्रण नहीं हो सकता जितना कि स्वयं पर। लौकिक और शाश्वत विचारों के बीच संतुलन स्थापित करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम खुद के लिए सम्मान और दूसरों के लिए सम्मान रखते हैं तभी हम शिक्षित माने जा सकते हैं। जहां काम में ईमानदारी और पूर्णता है वहां दिव्यता है। हमारे पास स्थितियों में विकल्प नहीं है लेकिन हमारे पास इसका सामना करने के तरीके में विकल्प है। हम सभी के पास अधिकार के साथ साथ प्रगति का अवसर भी है। प्रयास हमारा होना चाहिए। जिसका मन पर नियंत्रण है वही सबसे बड़ा है। केवल इरादा हमें अपने लक्ष्यों का एहसास नहीं करा सकता, प्रयास भी आवश्यक है। समय ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। सही समय पर सही तरीके से सही तरह का निर्णय लेना ही बुद्धिमानी है। काम तब कला बन जाता है जब वह किसी के पर्यवेक्षण के बिना किया जाता है। लक्ष्य के लिए बुद्धि और मार्ग के लिए हृदय पर निर्भर रहे। ज्ञान भरा नहीं जा सकता, इसे आत्मसात करना है। काम में ईमानदारी से सम्मान बढ़ता है। आप जो रास्ता चुनते हैं वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हैं। हमारे मस्तिष्क को मूल्यवान विचारों से पोषित किया जाना चाहिए, जैसे हमारे शरीर को पौष्टिक भोजन खिलाया जाता है। सत्य का मार्ग व्यक्तिगत लाभ के मार्ग से बेहतर है। समुदाय को हम जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह है स्वच्छ पर्यावरण।
दूसरों का सम्मान करने से हमारे व्यक्तित्व में निखर आता है। बाहरी परिस्थितियों को बदलने से आंतरिक विचारों को बदलना बेहतर है।